रफी साहब और विज्ञान एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। रफी साहब की आवाज और फिजिक्स। क्या एक आवाज बिना किसी धक्के के करोड़ों दिलों तक पहुंच सकती है? अपना पता मिले न खबर यार की मिले। क्या सिर्फ एक हवा में पैदा हुई छोटी सी कंपन किसी इंसान को रुला सकती है? जा देख लिया हर जाई, हंसा सकती है मालिश तेल मालिश चंपे। या रोंगटे खड़ा कर सकती है? अगर मैं कहूं कि रफी साहब की आवाज के पीछे सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि फिजिक्स के अद्भुत नियम भी काम करते थे या करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए इसको समझते हैं। रफी साहब की आवाज और फिजिक्स का अनोखा रिश्ता है। सबसे पहले समझिए आवाज होती क्या है। फिजिक्स कहती है कि आवाज एक मैकेनिकल वेव है, यानी ऐसी तरंग है जिसके चलने से हवा जैसी किसी माध्यम की जरूरत होती है। जब रफी साहब गाते थे तो उनके वोकल कार्ड्स यानी स्वर तंतु प्रति सेकंड सैकड़ों बार कंपन करते थे। यही कंपन हवा में साउंड वेव्स बनकर हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी आवाज इतनी साफ और मधुर क्यों लगती थी? इसका जवाब छुपा है फ्रीक्वेंसी में। यानी फिजिक्स और फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में होने वाले कंपन। हर इंसान की आवाज की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। यानी रफी साहब की आवाज की विशेषता सिर्फ ऊंचे या नीचे स्वर लगाना नहीं था, बल्कि स्वरों पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। जब कोई आवाज किसी वस्तु या स्थान की प्राकृतिक कंपन से मेल खाती है तो उसकी गूंज और प्रभाव बढ़ता है। इसी वजह से बड़े बड़े हॉल, स्टूडियो, ऑडिटोरियम की बनावट ध्वनि को ध्यान में रखकर ही यानी आवाज को ध्यान में रखकर ही की जाती है। रफी साहब की आवाज ऐसे स्थानों में भी अपनी स्पष्टता बनाए रखती थी। फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तय करता है कि आवाज कितनी तेज या धीमी सुनाई देगी। रफी साहब की आवाज या गायकी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो बिना चिल्लाए भी अपनी भावनाओं को गहराई तक पहुंचा देते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। यानी केवल आवाज की ऊंचाई नहीं बल्कि उस पर पूरा नियंत्रण भी था। अब समझिए इको या रिवर्ब, यानी आवाज का अलग से लौट कर सुनाई देना रिवर्ब कहलाता है। यानी आवाज का हल्का सा लगातार गूंजना। रिकॉर्डिंग स्टूडियो इस तरह बनाए जाते हैं कि अनचाही गूंज कम हो और आवाज बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो। इसलिए आज भी रफी साहब की दशकों पुरानी रिकॉर्डिंग सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने गा रहे हों। तो क्या रफी साहब की आवाज कोई जादू थी? बिल्कुल नहीं। वो संगीत, अभ्यास और फिजिक्स तीनों का अद्भुत संगम थी। हर सुर, हर कंपन, हर ध्वनि, हर तरंग विज्ञान के नियमों का पालन करती थी। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी समय की सीमाओं को पार करके नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आज आपने जाना कि फिजिक्स सिर्फ किताबों का विषय नहीं बल्कि हर गीत, हर सुर और हर आवाज में मौजूद है। अगले एपिसोड में हम फिर सुनेंगे रफी साहब की आवाज और केमिस्ट्री का रिश्ता। क्या कोई गीत हमारे शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों को प्रभावित कर सकता है? इस पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। मैं हूं आपका दोस्त आरजे जावेद।